नमस्कार दोस्तों, आईटीआई के कट ऑफ के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो कट ऑफ तैयार की गई है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों से बात करने के बाद तय की गई है कि उनका एग्ज़ाम कैसे गया, उनके मार्क्स कितने आए, उनके फ्रेंड्स के मार्क्स कितने आए, उनके पर्टिकुलर सेंटर में मार्क्स जो आप उन्होंने हाईएस्ट सुने वो कितने मार्क्स है। तो इस सब की डिटेल एनालिसिस के बाद एक कट ऑफ का वीडियो बनाया गया है। कट ऑफ की वीडियो बनाने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देने वाला हूँ। पहली चीज़ ये है कि इसमें एसटी का कट ऑफ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एसटी कैंडिडेट का फ़िलहाल स्पेशल रिक्रूटमेंट होगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी बताया है। बैगा, सहारिया, बारिया और अति पिछड़ी जनजाति वालों का डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद उनको सीट दे दी जाएगी और उसके बाद जो सीट बचेंगी वो फिर एसटी कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट में ऐड होंगी और फिर उनका कट ऑफ निर्धारित होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अभी एसटी वालों का कट ऑफ कितना जाएगा। दूसरी चीज़, इंजीनियरिंग वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आईटीआई वालों को हो सकता है बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के बाद भी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन ना हो, फाइनल लिस्ट में उनका नाम ना हो, क्योंकि यहाँ पर 50% जो रिजर्वेशन है दोस्तों वो इंजीनियरिंग वालों का है। 50% रिजर्वेशन की बात करूँगा तो मान लीजिए अगर 10 सीटें निकलती किसी भी वैकेंसी में, तो 5 सीटें हैं जो क्लियरली इंजीनियरिंग वालों को जाने वाली है और जो बची हुई 5 सीटें हैं वो आईटीआई वालों को नहीं जाने वाली है। बची हुई 5 सीट में आईटीआई वाले भी हो सकते हैं और इंजीनियरिंग वाले भी हो सकते हैं, उनमें कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आईटीआई वालों की ये जो सीट है वो डायरेक्टली आधी हो जाती है और उन आधी से भी ज़्यादा सीटों में मेरे को लगता है इंजीनियरिंग वालों का ही सिलेक्शन होने वाला है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तैयारी मत छोड़िएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी वैकेंसीज आएंगी और हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत पुख्ता रहेंगी, तो आप दूसरे जो तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनसे एक कदम आगे रहेंगे और बहुत जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन करवा लेंगे। और जो मैं कट ऑफ की वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, गैलेक्सी के इस टैब में बना रहा हूँ। अगर आप ये टैब लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने अमेज़ॉन की लिंक दी हुई है, आप मेरे लिंक से जा करके परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टैब है, आपको पढ़ने में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम कट ऑफ की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली डेट कोपा के सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा हाई जाता है कोपा का। अगर मैं इसमें सीटों की बात करूं तो जनरल में मेल कैंडिडेट की 12 सीटें थी और फीमेल की थी 6। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूं, मेल तो वो लगभग 86 होने वाला है और फीमेल के लिए लगभग 85 होने वाला है, जो कि काफ़ी हाई कट ऑफ है दोस्तों। अगर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 3 और 2 सीटें थी। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेल का कट ऑफ 85 और फीमेल का कट ऑफ है वो लगभग 86 के आसपास जाने वाला है। यहाँ पर 1 अंक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब अगर मैं एससी कैंडिडेट की बात करूँगा तो सीटें थी 6 और 4। यहाँ पर एससी का कट ऑफ 83 जाएगा और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाएगा लगभग 81। अब मैं ओबीसी की भी बात कर लेता हूँ। ओबीसी में भी लगभग उतनी सीटें थी जितनी जनरल की थी, तो कट ऑफ भी आपको लगभग सेम टू सेम पैरेलल देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर मेल का कट ऑफ जाएगा 85 और फीमेल का जाएगा 83। तो दोस्तों, कोपा का जो कट ऑफ है वो हर कंडीशन में 80 प्लस ही जाना वाला है और काफ़ी हाई कट ऑफ होने वाला है। और ये जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, ये डेटा है जो है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद उनके सेंटर में कितने मार्क्स गए उसके आधार पर मैं बना रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, कि इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ कितना होने वाला। तो दोस्तों, पेपर जो था वो मीडियम लेवल से हार्ड लेवल का पेपर था, इजी पेपर नहीं था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 79 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए आपको 75 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मैं बात करूँगा तो सीटें बहुत ज़्यादा थी नहीं, इसलिए कट ऑफ भी लगभग इसी के आसपास आपको दिखने वाला है। यहाँ पर लगभग आपका 78 से 78.5 कट ऑफ हो सकता है मेल का और 73 कट ऑफ होने वाला है फीमेल का। अगर मैं एससी कैंडिडेट की बात करूँगा ना दोस्तों, तो एससी कैंडिडेट में जो सीटें थी मेल के लिए वो थी टोटल 5 सीटें और फीमेल के लिए थी 3 सीटें। और अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करता हूँ तो कट ऑफ जाने वाला है, अगर एससी कैंडिडेट मेल की मैं बात करूँगा तो कट ऑफ लगभग जाने वाला है आपका 76 मार्क्स के आसपास मेल के लिए, और फीमेल का जो कट ऑफ है वो लगभग जाएगा आपका 71 मार्क्स के आसपास। और ये जो डेटा है अगेन बहुत सारे स्टूडेंट से और उनके सेंटर में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं उसके आधार पर बनाया गया है। यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ आपको 78 और फीमेल का कट ऑफ आपको 74 देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए, इसका भी कट ऑफ जो है वो लगभग 79 टू 75 के आसपास ही रहने वाला है। अब ये ट्रेड है वेल्डर ट्रेड का ट्रेनिंग ऑफिसर दोस्तों मैं भी हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड आया था, इसके कारण कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम यहाँ पर जा सकता है। और इसमें लेकिन सबसे ज़्यादा सीट भी थी।
यहाँ पर जनरल का कट ऑफ आपको 75 देखने के लिए मिलेगा मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए आपको 66 मार्क्स के आसपास कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है वेल्डर का। वहीं EWS कैंडिडेट की बात करूँगा तो 74 और 63 कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मैं बात करूँगा SC कैंडिडेट में भी कंपैरेटिवली सीट ज़्यादा थी तो कट ऑफ यहाँ पर 71 के आसपास रहेगा और फीमेल के लिए लगभग 60 के आसपास रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ OBC कैंडिडेट के बारे में, तो OBC कैंडिडेट के लिए भी इस बार काफ़ी सीटें थी, 7 सीटें थी दोस्तों मेल के लिए, और यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग जनरल की कट ऑफ के बराबर ही जाएगा, तो वो 74 के आसपास है। और फीमेल की कट ऑफ की बात करूँगा तो वो लगभग 65 मार्क्स के आसपास रहने वाला है। तो वेल्डर के कट ऑफ जो है वो पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम हो सकता है दोस्तों। अब मैं अगली ट्रेड की बात कर लेता हूँ। अगली ट्रेड आने वाली है दोस्तों फिटर ट्रेड का भी क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ ही था, पर सीटें इसमें काफ़ी सारी हैं, तो इसका जो कट ऑफ है वो लगभग 80 मार्क्स के आसपास जाने वाला है जनरल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए जाने वाला लगभग 66 मार्क्स के आसपास। EWS की अगर मैं बात करूंगा तो EWS की जो सीटें थी वो लगभग 3 सीटें थी, और फीमेल की बात करूंगा तो फीमेल की लगभग 2 सीटें थी। तो यहाँ पर कट ऑफ आपको 78 के मार्क्स के आसपास देखने के लिए मिलेगा, और फीमेल के लिए 65 मार्क्स के आसपास देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं SC कैंडिडेट की बात करता हूँ तो SC कैंडिडेट में 6 और 5 सीटें थी, तो कट ऑफ बनता है 73 और 62। दोस्तों आप भी अपने मार्क्स जो है वो शेयर कर सकते हैं ताकि मैं और रिफाइन तरीके से कट ऑफ बता सकूं। अब मैं OBC कैंडिडेट की बात कर लेता हूं, तो लगभग 6 सीटें यहाँ पर 79 या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ हो सकता है, और फीमेल के लिए 65 के आसपास जाने वाला कट ऑफ। तो यहाँ पर जो मेजर ट्रेड थी उनका कट ऑफ मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम डीजल मैकेनिक का पेपर भी दोस्तों थोड़ा सा टफ आया था, और इसमें सीट्स भी ज़्यादा नहीं, बावजूद इसके इसका जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। जितने भी मार्क्स मैंने सुने उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि लगभग जनरल का 80 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाएगा, और फीमेल का 67 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाने वाला है। वहीं अगर मैं EWS कैंडिडेट की बात करूँगा तो लगभग 78 मार्क्स के आसपास आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है, और फीमेल के लिए 67 मार्क्स के आसपास आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। अब मैं SC कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ, तो SC कैंडिडेट के लिए जो सीट आई थी वो 2 और 1 सीटें आई थी, और कट ऑफ यहाँ पर मेल का निकल के आता है 74, फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर लगभग 65 मार्क्स के आसपास कट ऑफ निकल के आता है। OBC की मैं बात करूंगा तो 79 और 67 यहाँ पर कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ अगली ट्रेड की, जो कि है मोटर मैकेनिक की। तो मोटर मैकेनिक में बहुत ज़्यादा मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग मेरे को नहीं मिले हैं, तो जितने भी हाईएस्ट मार्क्स मेरे को पता चले थे उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कोशिश की है कि मैं इसका सटीक कट ऑफ निकाल सकूं। तो हाईएस्ट मार्क्स के अनुसार 77 जो कट ऑफ है वो जा सकता है मेल का, और फीमेल का लगभग 63 मार्क्स के आसपास जाने वाला है। EWS के लिए 76 मार्क्स की कट ऑफ है, और फीमेल के लिए 63 मार्क्स की कट ऑफ होने वाली है। अब मैं अगर SC कैंडिडेट की बात करता हूँ तो SC कैंडिडेट के लगभग 71 और 60 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाने वाली है, और OBC के लिए 77 से लेकर के 62 मार्क्स की कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली मेल और फीमेल कैंडिडेट की। तो इसका बहुत ज़्यादा डेटा नहीं था, जो भी डेटा मेरे पास था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका जो है कट ऑफ बनाया है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों अगली ट्रेड की, जो करके आती है मशीनिस्ट कंपोजिट की। तो मशीनिस्ट कंपोजिट के बारे में भी बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो जितना भी डेटा मेरे को मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक कट ऑफ की जो मार्किंग लिस्ट है वो तैयार करी है। यहाँ पर जनरल के लिए आपको 77 मार्क्स का कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और वहीं फीमेल के लिए आपको 67 मार्क्स का कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। EWS कैंडिडेट की बात करेंगे तो EWS के लिए 77 मार्क्स का कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और SC कैंडिडेट के लिए आपको मिल सकता है लगभग 73 मार्क्स का कट ऑफ, और यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ आपको 63 मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर मैं OBC कैंडिडेट की बात करूँगा तो OBC का भी कट ऑफ जो है लगभग 77 और 63 मार्क्स के आसपास जाने वाला है। ये जो भी डेटा है मेरे साथ के ट्रेनिंग ऑफिसर और उनके स्टूडेंट ने उनके सेंटर में जो भी हाईएस्ट मार्क्स थे उस मार्क्स के आधार पर ये डेटा दोस्तों तैयार किया गया। अगर आपके मार्क्स इन कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा हैं तो प्लीज़ मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं कट ऑफ को और ज़्यादा रिफाइन करके और अच्छे तरीके से आपको बता सकूं। अगली ट्रेड की बात करते हैं। अगली ट्रेड दोस्तों टर्नर, ये भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ट्रेड है, तो और इसका कट ऑफ लगभग 79 और 70 मार्क्स के आसपास जाने वाला है, क्योंकि कंपैरेटिवली पेपर थोड़ा सा इजी था इसका। वहीं पे EWS का भी जो कट ऑफ है वो 79 और 67 मार्क्स के आसपास जाने वाला है। इसमें सीटें बहुत कम थी। SC के लिए 72 और 63 मार्क्स का कट ऑफ रहने वाला है, और OBC कैंडिडेट की मैं बात करूँगा तो OBC का जो कट ऑफ है वो लगभग 77 मार्क्स, और यहाँ पर फीमेल के लिए जाने वाला है 67 मार्क्स का कट ऑफ यहाँ पर फीमेल के लिए निकल के आता है। और दोस्तों जो भी ट्रेड अब बच रही हैं उनके लिए कट ऑफ की लिस्ट मैंने एक तैयार कर दी है, तो वो डायरेक्टली लिस्ट में जाकर के अपना कट ऑफ देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट मेरे साथियों, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।